भेंगू किसान आंदोलन राजस्थान का दूसरा सर्वप्रमुख किसान आंदोलन है। ये आंदोलन भी राजस्थान की जो उस समय की मेवाड़ रियासत के अंदर चला था और इस समय ये राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ जिले, उस जिले के अंदर भेंगू स्थित, उस समय जो राजस्थान की जो मेवाड़ रियासत के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे उसमें से बिजोलिया भी एक ठिकाना हुआ करता था। इससे पूर्व हम जब जाते हैं तो मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से हम पढ़ते हैं कुंवर चूड़ा के बारे में पढ़ते हैं। तो कुंवर चूड़ा के वंशजों को जो चूंडावत के नाम से जाना जाता है, तो ये भेंगू जो ठिकाना था वो चूंडावतों के ठिकाने का नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से जो 4 ठिकाने थे वो चूंडावतों को प्रदान किए गए थे। उसी में से जो एक ठिकाना था ये भेंगू ठिकाना, और यहीं पर जो किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, इससे ही हम भेंगू किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन जो बिजोलिया का किसान आंदोलन था उससे ही प्रभावित था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, और अंग्रेज सरकार भी इससे भयभीत हो गई थी और मेवाड़ सरकार को ये आदेश भी दिया था कि जो आंदोलन है बिजोलिया वाला, इसको जल्दी से समाप्त किया जाए, नहीं तो ये आस पड़ोस के क्षेत्रों में फैल जाएगा। तो उसी से जो अंग्रेज़ों का भय था वो भय सत्य हुआ, इस क्षेत्र में भी ये फैल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब पढ़ेंगे इसको विस्तार से। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर भेंगू के किसानों ने भी लाग बाग, जैसे हमने देखा वो आप समझ चुके हो अब लाग बाग क्या होती है, तो वैसे यहाँ के किसानों से भी 53 प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती थी के विरुद्ध यहाँ के किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। लाग बाग के अलावा और भी बहुत सारी समस्या यहाँ के किसानों के साथ में भी थी। विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का क्या किया था, मार्गदर्शन किया था। यानी इस आंदोलन को चलाने में या मार्गदर्शन या इसको प्रेरित करने में तो किसका या डायरेक्शन किसका था, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी। विशेषकर देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर जब किसानों के ऊपर जो ठिकाने जो अत्याचार कर रहा, वो पहले इसको पढ़ लेते फिर आपको इसकी कहानी बताता। 1921 इसमें किसानों ने से कठोरता से क्या किया गया, दमन किया गया। उनके खेतों में खड़ी फसलें नष्ट कर दी गई। जंगल से घास और लकड़ी काटने और मवेशियों को चराने पर क्या कर दी गई थी, मनाही कर दी गई थी। तो इस तरीके से जब यहाँ पर किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो किसान यहाँ जाकर के विजय सिंह पथिक से मिलते हैं 1921 के अंदर। तो जब किसान जाकर के जो विजय सिंह पथिक से मिलते हैं तो विजय सिंह पथिक उस समय जो बिजोलिया आंदोलन होता उसमें व्यस्त होते हैं। इस कारण वो समय भाग न लेकर के जो राजस्थान सेवा संघ के उस समय महामंत्री थे रामनारायण चौधरी, इन्हें भेजते हैं यहाँ पर कि आप जाइए और इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने रामनारायण चौधरी यहाँ पर आते हैं। तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो लगान नहीं, लाग बागें होती वो नहीं देने का, जमीन नहीं जोतने का, किसान पंचायत गठित करने का, तो इस तरीके के यानी सरकारी जो न्यायालय होते हैं उनका बहिष्कार करने का, इस तरीके के निर्णय इसमें लिए जाते। और इस समय ये आंदोलन 2 वर्षों तक चलता है। यानी यहाँ पर 2 मुख्य स्थान थे, जैसे 1921 में चांदखेड़ी और 1922 में मंडावरी में किसानों के सम्मेलन होते हैं और किसान यहाँ पर इस जो अत्याचार का दृढ़तापूर्वक सामना करते हैं। यानी किसान साहसपुर इस आंदोलन को क्या करते रहते हैं। लेकिन आखिर में फिर क्या होता है, भेंगू का जो सामंत होता ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर दिया, क्योंकि चूड़ावत वंश से संबंधित था और यहाँ के जो ठिकानेदार थे। कुछ बातें जैसे यहाँ पर बिजोलिया और इस आंदोलन में समान है, कुछ अलग है। जैसे बिजोलिया के अंदर क्या था, मेवाड़ सरकार समझौता कर रही थी लेकिन ठिकाना नहीं मान रहा था, और यहाँ पर जो ठिकाना समझौता करा लेकिन सरकार नहीं मान रही है। तो यहाँ क्या किया था, अनूप सिंह रावत ने किसानों से क्या कर दिया था, यहाँ समझौता कर दिया था। कब किया था, जून 1922 के अंदर। जून 1922 में अजमेर के अंदर विजय सिंह पथिक उन पथिक की मध्यस्थता में किसानों और अनूप सिंह रावत के बीच में समझौता हो गया था, और उस समझौते के अनुसार लाग बाग थी जो बेगार इनसे वसूल की जाती थी वो कम कर दी गई है और बेगार को बंद कर दिया। ऐसी काफ़ी सारी रियायतें किसानों को यहाँ पर दी गई थी। लेकिन इस समझौते को क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने नहीं माना, और अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इन अनूप सिंह को उदयपुर बुलाया और उदयपुर जाने पर अनूप सिंह को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, और बंदी बना करके
यहाँ का जो ठिकाने का एक अमृतलाल नाम से थे, लाला अमृतलाल, उनको इस ठिकाने का क्या कर दिया, प्रशासक नियुक्त कर दिया। यानी अमरनाथ जो इनको अनूप सिंह को क्या कर दिया, बंदी बना दिया और इनसे जो ठिकाने हैं वो ठिकाने को छीन लिया गया। तो इस तरीके की सारी कार्रवाई ये अंग्रेजों के छह पर की गई थी। लेकिन किसान अपना आंदोलन इस समय जारी रखे हुए थे। तो किसानों ने दो जगह अपना आंदोलन चलाया, एक तो रायला या जिसे रायता भी कहते हैं, रायता में किसान अपना सम्मेलन कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने अपना सम्मेलन किया था गोविंदपुरा गांव। इसी समय कुछ इससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा जो हमने यहाँ पीछे छोड़ दी थी। ये जो समझौता हुआ था अनूप सिंह और जो किसानों के बीच में, इस समझौते को एक व्यक्ति था ट्रेंच, जो यहाँ का सेटलमेंट ऑफिसर था या कह सकते हैं बंदोबस्त अधिकारी था, उसने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। अब बोल्शेविक है क्या, हमें पिछले जो बिजुलिया वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बोल्शेविक शब्द आया। तो बोल्शेविक रूस के अंदर हुई क्रांति थी। वहाँ पर जो वहाँ का जो नेता था लेनिन के नेतृत्व में किसानों यानी सर्वहारा वर्ग ने क्रांति की थी और वहाँ के शासक जार को उसकी गद्दी से हटा दिया था। वैसे यहाँ की इस मेवाड़ और के क्षेत्र में क्या है, बोल्शेविक घुस आए हैं और वो रूस की क्रांति से प्रेरित होकर के यहाँ भी क्या करते, किसानों को संगठित करके शासन या सत्ता को हटाने का प्रयास कर रहे थे। तो किसने दिया था, ये ट्रेंच ने दिया था। तो उसी समय इस ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग भेजा गया था कि भाई जो मेवाड़ सरकार और मेवाड़ सरकार के साथ साथ में वहाँ का जो अंग्रेज रेजिडेंट थे उन्होंने इसको यहाँ पर भेजा था। क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आगे की लाइन में आ जाएगी, वो बात हम आपसे करेंगे क्यों भेजा गया, क्या थी। तो ट्रेंच यहाँ आया, ट्रेंच ने पहले आकर के यहाँ बेंगू पहुँचा और बेंगू जब ट्रेंच आया तो उस समय किसान रायला या रायता में सभा कर रहे थे। किसानों को उसने बुलाया, लेकिन किसानों ने इस सम्मेलन का क्या किया था, बहिष्कार किया था, यानी किसान इसमें शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद में जब किसान गोविंदपुरा गांव में लगभग यहाँ पर 500 से ज़्यादा किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और 5 माह से यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपना सम्मेलन कर रहे थे। तो तब ट्रेंच ने और यहाँ का जो प्रशासक था जो सरकार की तरफ से, या कह सकते हैं अंग्रेजों का ही सीधा था, लाला अमृतलाल थे, वो इस गांव के अंदर जाते हैं और यहाँ से किसानों को बिखर जाने को कहते हैं। यानी जो किसानों का सम्मेलन होता है किसानों को कहते हैं आप तितर बितर हो जाओ, यानी बिखर जाओ यहाँ से। जब किसान नहीं मानते और किसान कहते हैं कि जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं की जाएगी तब तक यहीं बने रहेंगे। और मुख्य रूप से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जो ट्रेंच आया था, ट्रेंच ने जो बातें की थी उस बातों के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर ट्रेंच ने क्या कर दी, गोलियां चलवा दी। और ट्रेंच ने जो यहाँ पर गोलियां चलवाई थी 13 जुलाई 1923 को, जिसे गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 किसान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ यहाँ पर शहीद हो गए। जैसे बिजुलिया जो ठिकाने के अंदर जो आंदोलन चला था या बिजुलिया किसान आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों ने चलाया था, वैसे बेंगू में जो ये किसान आंदोलन ये भी धाकड़ जाति के ही किसानों ने चलाया था। यहाँ से 500 से ज़्यादा किसानों को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। अब देखो इस आंदोलन की जो पुलिस का कुर्तापुर चेहरा था वो राजस्थान के समाचार पत्र और कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुआ था। उसमें प्रमुख थे केसरी, राजस्थान केसरी, जो राजस्थान सेवा संघ है। राजस्थान सेवा संघ जो राजस्थान के लगभग सभी किसान आंदोलन थे उसमें राजस्थान सेवा संघ का कुछ न कुछ योगदान रहा। तो राजस्थान सेवा संघ का जो अखबार वर्धा से निकलता था राजस्थान केसरी, उसमें प्रताप, जो ये गणेश संगर विद्यार्थी कानपुर से निकाला करते थे उसमें नवीन राजस्थान। इसके बाद में जब नवीन राजस्थान पर इन्होंने रोक लगा दी तो फिर तरुण राजस्थान निकला। उसमें इन समाचार पत्रों में पुलिस की अमानवीय कार्रवाई की क्या की गई थी, निंदा की। तो अंग्रेजों ने इन सारे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। इन मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ये समाचार पत्र नहीं आ सकेंगे, यानी उनमें आने में क्या लगा दी, रोक लगा दी थी। तो इसी समय जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह को, उनको उदयपुर की गद्दी से हटाने का भी प्रयास हुआ था और उनकी जगह इनको इनसे जो प्रशासनिक अधिकार है वो लेकर के इनके पुत्र यानी जो महाराज कुमार थे भूपाल सिंह, उनको प्रदान कर दिए गए थे। तो इस तरीके की काफ़ी सारी बातें हुई। हालांकि मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह वो किसानों से थोड़ी सहानुभूति थी, वो कुछ समझौता करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके लिए यहाँ पर तैयार नहीं थी। तो इस कारण उनको ऐसा गद्दी से हटाने का भी प्रयास किया गया था। और मेवाड़ राज्य प्रशासन पर अंग्रेज जो पॉलिटिकल एजेंट थे उसका नियंत्रण बना रहा और सारे काम उसने ही करते रहे। अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने किसानों पर गोलियां चला दी, जो अभी हमने आपको बताया था ऊपर 13 जुलाई 1923 को जो गोविंदपुरा हत्याकांड करवाया था। परंतु किसानों ने इसका क्या किया था, दृढ़तापूर्वक सामना किया, यानी अपना दृढ़तापूर्वक तरीके से किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा था।
आनंद फिर क्या करना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के साथ में समझौता करना पड़ा। उसके अनुसार जो 53 लागतें थी उसमें से 34 लागतें क्या कर दी, उन्होंने समाप्त कर दी और बेगार प्रथा पर क्या लगा दी, रोक लगाने की घोषणा कर दी। और किसानों से इस तरीके से करके, किसानों को घोषणा करके आदि करके किसानों से आखिर उन्हें समझौता करना पड़ा। और इधर बाकी सारी कुछ और भी जैसे चीज़ें होती है, समझौता भी किया, पहले पथिक को गिरफ्तार भी कर लिया और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अंत में पथिक की इसमें एंट्री भी होती है जब बहुत ज़्यादा रामनारायण चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और यहाँ पर किसानों के साथ भयंकर अत्याचार भी हो रहे थे। तो विजय सिंह पथिक आते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। हालांकि बाद में 10 सितंबर को विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है, 5 साल की उनको सज़ा दे दी जाती है। और इस तरीके से अंत में जाकर के धीरे धीरे ये आंदोलन क्या होता है, अपने आप कमज़ोर पड़ता है और ये समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न समाचार पत्रों में दमन नीति की आलोचना हुई और मेवाड़ के इन दोनों किसान आंदोलन बिजूलिया और बेंगू का अन्य राज्यों पर भी क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा और वहाँ भी किसान पंचायतों का महत्व। किसान पंचायतों का गठन जब देखो मुख्य रूप से किसानों के ऊपर क्या करते थे, ठिकाने अपनी पंचायत, उनके न्यायालय थे, उन न्यायालयों के माध्यम से किसानों पर अत्याचार करते थे, उनके आपसी झगड़ों को बढ़ाते थे और उन्हें आर्थिक रूप से भी क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे। इस कारण सबसे महत्वपूर्ण था कि किसानों ने, महत्वपूर्ण बात है, दोनों आंदोलन में एक ही बात हमें मुख्य रूप से, दोनों ही आंदोलन क्या थे, अहिंसात्मक आंदोलन थे और साथ साथ में दोनों ही आंदोलनों ने क्या था, आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न किया, यानी असहयोग अपनाया। ठिकाने के साथ में क्या अपनाया, असहयोग अपनाया कि हम किसी भी प्रकार का इनके साथ में सहयोग नहीं करेंगे, हम सारे कार्य अपने संबंध करें, अपने विवादों का खुद अपनी पंचायतों के माध्यम से क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।